साथियों नमस्कार। साथियों, वर्तमान समय में कोरोना महामारी कोविड-19 के चलते हमारे सभी स्कूल संस्थान बंद है, जिससे बच्चों के पढ़ाई में नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए हमारे शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पढ़ाई तुहर द्वार अभियान चलाकर बच्चों के पढ़ाई में हुए नुकसान को भरपाई करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमें अभी वर्तमान स्थिति में शिक्षकों व बच्चों का 100% पंजीयन कर लाभ बच्चों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए शिक्षक साथी पंजीकृत हो चुके हैं, फिर भी उनका नाम अपंजीकृत की सूची में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए साथियों, आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाइए और सर्च बार पर लिखिए cgschool.in। जैसे ही आप cgschool.in लिखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा। तो आप जिस मोबाइल नंबर को पंजीयन किए हैं, जो टीम समय आपका नंबर होगा उसी से शायद पंजीयन किए होंगे, तो वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा और आपके द्वारा पासवर्ड बनाया हुआ होगा उसे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे लॉगिन का विकल्प दिया हुआ है, उसे टच करिएगा। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपका मोबाइल विद्यार्थी शिक्षक दोनों के रूप में पंजीकृत हुआ होगा। तो इस तरह से विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में दिखाई देगा। यदि आपका मोबाइल सिर्फ शिक्षक के रूप में पंजीकृत हुआ होगा तो इस तरह से विकल्प नहीं दिखाई देगा। तो यदि ऐसा विकल्प दिखाई देता है तो हमें शिक्षक को टच करना है। शिक्षक को जैसे ही हम टच करेंगे तो इस तरह से हमारे द्वारा बनाए गए ग्रुप व अन्य शिक्षक साथियों द्वारा जिस ग्रुप में हमें जोड़ा गया है उस सभी का ग्रुप वर्चुअल क्लास में हमारा नाम दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारा प्रोफाइल दिखाई देता है। तो अब इसमें प्रोफाइल सुधार करने के लिए आप मेनू को टच करिए। मेनू को जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे इस तरह विकल्प दिखाई देता है, जिसमें हमें शिक्षक के कार्य पे जाना है। शिक्षक के कार्य पे जाने के बाद हमें शिक्षक प्रोफाइल सुधार करना है। तो शिक्षक प्रोफाइल को आप सुधार कर दीजिए और यहाँ पे हमारे द्वारा दिए गए जानकारी इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें हम मोबाइल नंबर के छोड़कर सभी जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। जहाँ से कि ऊपर आपका नाम है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे राज्य है, जिला है और यहाँ पे पता में कई शिक्षक साथी अपने गांव का दे देते हैं, तो उसको ना देकर अपने स्कूल का पता दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे फिर आपका स्टेटस दिखाई देता है। स्टेटस मतलब आप किस स्कूल का टीचर है, स्टेटस शून्य आएगा। तो उसमें आप किस स्कूल के टीचर है, प्राथमिक के, मिडिल के, हाई के, हायर के, तो उसे आप टच करिएगा। फिर अनुभव वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पे कई शिक्षक साथी जैसे प्रमोशन होकर आए हुए हैं तो वो 2 वर्ष हुआ है तो 2 वर्ष अनुभव डाल देते हैं। यदि 4 वर्ष हुआ है तो 4 वर्ष डाल देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आपकी प्रथम नियुक्ति से लेकर आज तक आपने जितने वर्ष सर्विस किए हैं उसको यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का स्तर पूछा जाता है। तो कई शिक्षक साथी यहाँ पे धोखा से मैं प्राथमिक का टीचर हूँ करके प्राथमिक लिख देता है, या मिडिल का टीचर हूँ करके मिडिल लिख देता है, जो कि गलत है। आपके द्वारा पढ़ाई किए हुए स्तर को यहाँ पे पूछा जाता है। अब यहाँ पे अपना डीएड बीएड जो भी विकल्प है आप टच कीजिए। जो किए हैं डीएड किए हैं डीएड, बीएड, एमएड, अप्रशिक्षित है तो अप्रशिक्षित टच कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कर्मचारी कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको कर्मचारी कोड को देख लेना है। यदि गलत होगा तो आप उच्च कार्यालय द्वारा प्राप्त सूची का अवलोकन करें। अवलोकन करने के बाद ही वहाँ पे अपना नंबर डालें। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हुआ होगा अवलोकन हेतु। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल के अपना डाटा सर्च कर लीजिए और इसके आधार पे आप प्रोफाइल संशोधन करें। जैसे कि मैंने छुरिया को सर्च किया तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि इस पीडीएफ में छुरिया 69 बार है। तो इसमें जैसे कि मेरा नाम ये है तो मैं यहाँ पे अपना कर्मचारी कोड देखना चाहूँ तो देखने के लिए देखकर ऐसे आप रिसेंटली मेनू में जाइए और उससे आप अपने सीजीसी पोर्टल खुला हुआ है प्रोफाइल सुधार हेतु, उसे टच कीजिए और लिख दीजिए। या
आप इसको अपने कर्मचारी कोड को इस तरह से दबा कर रखिए। दबा के रखने पर ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। यदि पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ, आधा हुआ, तो आप इसे कम ज़्यादा करके इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर में कॉपी का विकल्प दिया हुआ है, तो उसे कॉपी कर लीजिएगा। जैसे ही कॉपी करेंगे, अब रिसेंटली मेनू में आप जाइए और रिसेंटली मेनू में जाने के बाद यहाँ पे आप पुनः टीचर कोड को टच कर दीजिए। टीचर कोड को आप इस तरफ प्रेस करके रखेंगे तो पेस्ट का विकल्प आ जाता है, आप उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपका वहाँ का जो कर्मचारी कोड है सेम यहाँ पे उठकर आ जाएगा। इसी तरह से आपको डाइस कोड के लिए किया जाना है। जैसे ही आप डाइस कोड को भी यहाँ पे दर्ज कर देंगे तो आप पंजीयन करें विकल्प को टच कर दीजिए। पंजीयन करें तो इस तरह से टीचर की प्रोफाइल सुरक्षित हो गई करके मैसेज आएगा, उसे ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे होम पे जाइए। अब होम में जाने के बाद पुनः आप मेनू में जाकर शिक्षक कार्य में जाकर अपना प्रोफाइल देख ले कि हमारे द्वारा प्रोफाइल संशोधन किया गया है, सुधार हुआ है। कई बार सर्वर दिक्कत के कारण हमारा प्रोफाइल सुधार नहीं हो पाता और पुनः हमारा नाम अपंजीकृत के सूची में आ जाता है। हमें लगता है कि हम तो सुधार कर दिए हैं, फिर भी नाम आ रहा है। तो साथियों, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ गलती रहता है, तभी आपका नाम अपंजीकृत के सूची में आता है। नहीं तो यह डाटा अपंजीकृत की सूची में नहीं आता है। इस प्रकार से यह छोटी सी कार्य करके आप अपंजीकृत की सूची में अपना नाम हटा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।